थर्ड वर्ल्ड वॉर भले ही अभी शुरू नहीं हुई हो, लेकिन एक और न दिखने वाली जंग तो कब की शुरू हो चुकी है। और ये जंग है पैसों की और सबसे बढ़कर ट्रस्ट की। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक साइलेंट वेपन माना जा रहा है। और ये लड़ाई अब सिर्फ रसिया यूक्रेन या फिर चाइना अमेरिका की ही नहीं रही, ये लड़ाई अब क्रिप्टो वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंस की है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ उस क्रिप्टो वॉर के बारे में जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को हिला रही है। पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलो शुरू करते हैं। जिस तरह से अभी रसिया और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन ने रसिया के अंदर 40,000 रुपए के ड्रोन भेजकर 3,000 करोड़ रुपए तक के फाइटर जेट को उड़ा दिया। उसी तरह क्रिप्टो ने भी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम को सेंध लगा दी है, क्योंकि अब लोग बैंक या गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और अब यहाँ समझने की बात यह है कि क्रिप्टो एक हथियार कैसे बन चुका है। तो दोस्तों देखिए, जब रसिया सेंसर्स में बुरी तरह से फंस गया था तो उसकी फिएट करेंसी काफी तेजी से गिरने लगी थी, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन से अपने इंटरनेशनल ट्रेड को शुरू कर दिया। और ये सब एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत है जो ना तो किसी बॉर्डर को मानता है और ना किसी बैंक को। पर क्यों ये लड़ाई डॉलर वर्सेस डीफाई की है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों देखिए, डॉलर एक डिसेंट्रलाइज ताकत है जिसे पूरी तरह से अमेरिका कंट्रोल करता है और क्रिप्टो उस कंट्रोल को पूरी तरह से तोड़ने में लगा हुआ है। आप एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये पावर का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी वजह से अमेरिका, IMF और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल बॉडी क्रिप्टो को एक थ्रेट मानते हैं। अब यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि स्टेबल कॉइन और CBDC एक हिडन वेपन कैसे हैं। दोस्तों USDT और USDC जैसे स्टेबल कॉइन एक साइड हैं जो अभी भी डॉलर पर आधारित हैं। दूसरी तरफ चाइना का डिजिटल युआन है जो एक सेंट्रलाइज सर्विलांस टूल बन चुका है। और तीसरी तरफ है डीफाई स्टेबल कॉइन्स जैसे डाई जो पूरी तरह से क्रिप्टो लॉजिक पर चलते हैं। जैसे पुराने समय में जब लड़ाइयाँ होती थी तो लोग सोना चांदी खरीदते थे, वैसे ही आज की लड़ाई में लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। रसिया और यूक्रेन वॉर में भी जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस काफी तेजी से पंप करेगा, क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल और बॉर्डरलेस एसेट है। तो अब सवाल ये है कि हमें इस लड़ाई में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि क्रिप्टो ही आने वाला फ्यूचर है, इसलिए आपको क्रिप्टो को सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको पैसे कमाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे और भविष्य में भी काफी सारे अवसर आने वाले हैं। इसलिए अब सिर्फ बैठे मत रहो, इस चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट को ओपन करो और क्रिप्टो की बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी जानकारी लेना शुरू करो। और अब आपको पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर बैठे ही केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना और कमेंट कर बताओ कि क्या तुम इस क्रिप्टो वॉर में खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए प्रिपेयर हो या फिर नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्रिप्टो जिंदाबाद।